दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग आपके बारे में भला बुरा कहेंगे ही कहेंगे और इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बस दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सोसाइटी में बहुत ही नेक दिल एक इंसान रहता था जो बहुत ही परिश्रमी और प्रामाणिक था। उसका नाम था मोहन। जो भी उसके संपर्क में आता था वो सभी लोग उसके अच्छे बर्ताव से बहुत खुश हो जाते थे और उसके दिल खोलकर तारीफ करते थे। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस वक्त उसने रास्ते में अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को गपशप करते सुना। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि वो लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। अब उससे रहा नहीं गया। उसको लगा कि ये लोग निश्चित ही उसकी तारीफ कर रहे होंगे, तो वो चुपचाप उन लोगों के पीछे जाने लगा। लेकिन तब उसे पता चला कि वो लोग उसकी तारीफ करने की बजाय उसकी बुराई कर रहे थे। उन लोगों में से कोई कह रहा था कि मोहन बहुत अहंकारी है, तो कोई बोल रहा था कि मोहन अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, और कोई तो बोल रहा था कि मोहन एक ढोंगी है। और ये सारी बातें सुनकर मोहन के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी, क्योंकि आज तक उसने अपने बारे में ऐसा कभी नहीं सुना था। उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया था। जहां भी जाता और किसी को बातें करते देखता तो उसे दाल में कुछ काला ही नजर आता था। उसके दिमाग में एक ग्रंथि बंध गई थी कि लोग उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। नकारात्मक सोच का असर ऐसा पड़ा कि कभी कभी तो जब उसकी प्रशंसा की जाती थी तब भी उसे ऐसा ही लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसी सोच की वजह से आसपास के सभी लोगों को ऐसे लगने लगा कि मोहन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ गया है। और मोहन के पत्नी भी अपने पति के ऐसे बदलाव से बहुत आश्चर्य थी। और एक बार मोहन की पत्नी ने मोहन से पूछा कि आप इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो, क्या इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? तब मोहन ने उदास मन से जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बता दिया। अब उसकी पत्नी ने कुछ देर तक सोचा और बाद में उसे याद आया कि शहर में एक मोटिवेशनल सेमिनार होने वाला था। वहां पर एक से बढ़कर एक वक्ता आने वाला था। उसने अपने पति को इस सेमिनार के बारे में बताया और कहा कि ये सेमिनार हमें जरूर अटेंड करना चाहिए। हमारी समस्या का भी कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाएगा। और दूसरे दिन वो दोनों सेमिनार में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मोहन ने अपनी बातें वक्ता के सामने रखी। उसने बताया कि अब लोग पहले जैसे नहीं रहे। सभी लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। मैं अब अच्छा इंसान नहीं रहा। अब मुझे बताइए कि पहले की तरह मैं अपनी क्रेडिट कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अब उस वक्ता को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने मोहन को पास के एक गांव की शिविर में भेजा और कहा कि आप वहीं पर रात के समय ठहरना। अब मोहन सारी रात शिविर में बिताई। दूसरे दिन जब वक्ता से बात हुई तो वक्ता ने उस मोहन से पूछा कि आपकी रात कैसे गुजरी। तब मोहन ने उस वक्ता से कहा कि रात को जब मैं सोने जा रहा था, अचानक ही शिविर के पास के तालाब में से कई सारी मेंढकों की कर्कश आवाज आ रही थी। रात के समय मेंढकों ने इतना हल्ला मचा रखा था कि मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। और साथ ही मोहन ने कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इतने कोलाहल में गांव के लोग कैसे सो पाते हैं। तभी वक्ता मोहन से बोला, अब हो भी क्या सकता है, क्या आप कुछ कर सकते हो इसमें? तब मोहन ने कहा, इतना कोलाहल सुनने पर तो लगता है कि मेंढकों की संख्या एक दो नहीं बल्कि हजारों में होंगी। और साथ ही मोहन ने कहा कि मैं जितना हो सके उतना मजदूरों को लेकर कल आता हूँ और सभी मेंढकों को पकड़कर दूर नदी में छोड़कर आता हूँ। और अगले दिन मोहन ने कई सारे मजदूरों को लेकर वहां आ गया और वो वक्ता वहीं पर खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। छोटे से तालाब में
जब सब मजदूरों ने मिलकर जाल डालकर मेंढकों को पकड़ना शुरू किया, देखते ही देखते कई सारे मेंढक पकड़ लिए गए। अब जब मोहन ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 मेंढक ही पकड़े गए, तो वो बोला कि कल रात तो इस तालाब में हजारों की संख्या में मेंढक थे, रातों रात सारे के सारे मेंढक कहाँ चले गए। तब वक्ता ने मोहन को समझाते हुए कहा, सभी मेंढक यही के यही है, तुमने कल यही सारे मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये सारे मिलकर इतना हल्ला मचा रहे थे कि तुम्हें इसकी संख्या हजारों में लगी। अब मेरी बात ध्यान से समझो। इसी प्रकार जब तुम अपने आसपास के कुछ ही लोगों को अपने बारे में भला बुरा बोलते सुना, तो तुम भी बहुत बड़ी गलती कर बैठे। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आ रहा है, वो हर आदमी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है। अब जो लोग ऐसा बोल रहे थे, उसकी संख्या इस मेंढकों की संख्या जितनी ही थी। अब अगली बार किसी को अपने बारे में भला बुरा बोलते सुनो तो इतना ध्यान में रखना, हो सकता है कि बहुत थोड़ी संख्या में लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हो। और हाँ, एक बात और, चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, समाज में कोई तो ऐसा होगा ही जो तुम्हारी बुराई करेगा ही करेगा। अब उस वक्ता की बातें सुनकर मोहन की आंखें खुल चुकी थी। वो फिर से अपने पुराने व्यक्तित्व की तरफ लौट जाने की एक नई दिशा उसे मिल गई थी। दोस्तों, हमें भी इस इंसान की तरह हमारे आसपास के और समाज के कुछ लोगों के बर्ताव को सभी लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक हिंदी फिल्म के गाने की एक लाइन आपको याद होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।